करेंगे या मरेंगे 40 कोट नहीं दबेंगे। यहाँ पे प्याज, कपास और गन्ना मुख्य रूप से उगाया जाता है। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे और पिछली बार जब सभा में उन्होंने घोषणा दी थी कि मैंने खानदेश का प्याज खाया है, तो भाई खानदेश का प्याज खाया है तो एक्सपोर्ट क्यों बैन करवा रहा है? तो उस पर उपकार किया ना हमने, तो किसानों को क्यों लूट रहा है? आज देखो किसानों को प्याज की खेत जलाने की नौबत आ रही है। ये क्यों आ रहा है? बाप जमाने में इन्होंने कभी किसी गांधी को देखा होगा? आज देखा है। गांधी बहुत बड़ा नाम है, आप कितनी भी गालियां दो, उनको कुछ भी बोलो आप, लेकिन गांधी को टाल नहीं सकते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा का आज 60वां दिन है और इस 60वें दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के धुले जिले में पहुंची है। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं वो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्रांति स्मारक है और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आज धुले में जब यात्रा ने प्रवेश किया तो राहुल जी इस क्रांति स्मारक पर आए, यहाँ पर उन्होंने सम्मान अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए। उसके बाद यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। इस क्रांति स्मारक की जो है खासियत क्या है, ये कितना ऐतिहासिक है, राहुल जी जो आए हैं कितना महत्व है इसका आपसे जानना चाहूँगा। राहुल जी यहाँ पर आए हैं, क्रांति स्मारक है, क्या खासियत है, क्या इसका इतिहास है, बताइए। देखिए, ये क्रांति स्मारक का इतिहास अगर जानना होगा तो भारत के स्वाधीनता संग्राम को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने जब ये मुहिम हाथ में ली 8 अगस्त 1942 में, जब ग्वालियर टांग मुंबई पे जो कांग्रेस का सेशन था, वहाँ पे गांधी जी ने घोषणा दी कि चले जाओ, अंग्रेज़ों के खिलाफ चले जाओ, ये घोषणा दी और भारतीयों को एक नारा दिया कि करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। तो खानदेश में से पहली आवाज़ गूंजी कि करेंगे या मरेंगे 40 कोट नहीं दबेंगे। शिरीष कुमार, हमारा एक 14 साल का बालक, वो शहीद हुआ अंग्रेज़ों की गोलियों से। तब एक बात देखिए कि भारत में सशस्त्र क्रांति का एक दौर चल रहा था। महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में एक काउंटर गवर्नमेंट बनाई गई, एक रिबेलियन गवर्नमेंट बनाई गई, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भारतीयों का एक गवर्नमेंट था। जैसे आज़ाद हिंद सेना एक भारतीयों की सेना थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, वैसे एक सेना थी। वैसे क्रांति सिंह नाना पाटिल ने महाराष्ट्र के, तब ब्रिटिश बॉम्बे प्रेसिडेंट के, खानदेश डिस्ट्रिक्ट होगा, नासिक, पुणे, सातारा, कोल्हापुर और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में से जो युवा क्रांतिकारी है उनका एक संगठन बनाया और वो प्रति सरकार यानी काउंटर गवर्नमेंट के मेंबर बने। अगर सरकार बनती है तो पैसा लगता है सरकार चलाने के लिए, तो पैसा लाएं कहाँ से? तो पैसा वहाँ से लाए जिन्होंने हमको लूटा है। तो अंग्रेज़ों को लूट कर पैसा लाना चाहिए, ऐसे कुछ प्रयास हुए। सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेन लूटी गई, लेकिन बहुत कम पैसा मिला उनको। एक बार अंडरग्राउंड थे क्रांति सिंह नाना पाटिल सातारा में आटपाड़ी में, उनको पता चला कि धुले में प्राइवेट बस से खजाना जाता है नंदुरबार को। तो उन्होंने वो ट्रैक किया। अपने कुछ साथीदार जो बाहर थे, जैसे नागनाथाना नायकवाड़ी थे, जीडी बापू लाड थे और भी बहुत उनके क्रांतिकारी है, तो उनसे उनको इनपुट दिया और उन्होंने महाराष्ट्र के जो खानदेश में जो क्रांतिकारी थे, जैसे डॉक्टर उत्तमराव पाटिल थे, लीलाताई पाटिल थे, जेडबी पाटिल थे, हमारे वेंकटराव रंदे थे, शंकर पांडवा माड़ी थे, माधवराव चिंदू देवरे थे, इनसे कांटेक्ट किया तो बोले कि आ जाओ। तो उन्होंने ऐसा भी पता चला कि पहले साकरी तहसील था, साकरी तहसील की कचेरी लूटते हैं पहले, वहाँ पे 1.5 लाख का खजाना था। तो वो प्लान फ्लॉप हो गया उनका, वहाँ पे जमादार लीक हो गया। तो बाद में प्लान पता चला कि धुले से खजाना नंदुरबार जाने वाला है एक प्राइवेट बस में। तो प्राइवेट बस को लूटना चाहिए, तो कैसा लूटा जाए? उन्होंने पहला ट्रैप लगाया धुले सिटी में। तो धुले सिटी में ट्रैप लगाने के बाद वो फेल हो गया, पुलिस उनके पीछे पड़ गए। तो पैदल चल के या फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के यहाँ तक आ गए, गाड़ी का पीछा करते हुए। और यहाँ पे आज जो लोकेशन देख रहे हैं, ये धुले से नंदुरबार जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे चिमठाना गांव पड़ता है। वहाँ पे चिमठाना गांव में वो बारात बन के आए, बाराती बन के उन्होंने बोला कि इस प्राइवेट बस में हमें जगह दो, हमें जाना है, शादी अटेंड करनी है।
लेकिन बस वालों ने जगह नहीं दी। फिर भी वो बोले कि एक बंदे को ले जाओ, तो ऐसे एक दो बंदे वहाँ पे एडजस्ट हो गए। यहाँ पे जो पहाड़ है आप देख सकते हो, यहाँ पे पहाड़ है, ढलान है, ढलान पे जैसे गाड़ी आई तो एक बंदा बोला कि मुझे वोमिट आ रही है, आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो ऐसा बोल के वो रास्ते के गाड़ी के बाहर झुका, उसने लाल रुमाल दिखाया। यहाँ पे धाबा बोल के हमारे क्रांतिकारी बैठे थे। ये जगह है, ये पवित्र जगह है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे ब्रिटिशों का 5.5 लाख का खजाना लूटा गया। 5 लाख का खजाना बोरियों में भरकर यहाँ से, इस गांव से चिमठाना से लामकनी गया, लामकनी से देऊर बुद्रुक गया, देऊर बुद्रुक से मालेगांव के रास्ते नांदगांव तक गया। वहाँ पे डॉक्टर उत्तम राव का ससुराल था, उत्तम राव पाटिल का। वहाँ से उन्होंने बोरियों से निकाल के गद्दे रहते हैं हमारे सोने के गद्दों में वो खजाना डाला और वैसा ट्रेन से दौड़वाया, सातारा में वो खजाना पहुँचाया गया। तो आज भी ये इतिहास है, जो ज्वलंत इतिहास है। हम खानदेश वासी ये अपने रगों में समाये हुए हैं, अपने दिलों में ये इतिहास को जागरूक करते हैं। और यही कोई ये संवेदना है कि हमें कांग्रेस के प्रति बहुत सारा लगाव है। राहुल जी आज यहाँ पर आए हैं, मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी और जिस जगह पे अंग्रेजों का खजाना लूटा गया वहाँ राहुल जी आए और आप लोगों का इस जगह के प्रति एक प्रेम है, सम्मान है। राहुल जी यहाँ पर आए, इसको कैसे देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? जी, ये कनेक्शन बहुत पुराने हैं। अगर स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम को हम देखा जाए तो यहाँ से जो ट्रेन गुजरती है तो महात्मा गांधी जी कुछ घंटों के लिए दोंडाईचा में रुके थे। धुले में जमनालाल बजाज, विनोबा भावे कैद थे। तो धुले ज़िले का या फिर नंदुरबार ज़िले का बहुत सारा कनेक्शन, यहाँ पे शिरीष कुमार का बलिदान हुआ है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये धुले ज़िले का नाम सुवर्णाक्षरों से लिखा है। उसके बाद अगर हम नेहरू जी का या फिर इंदिरा जी पे आए तो नेहरू जी ने यहाँ पे हमें डैम्स दिए हैं। नेहरू फर्स्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे डैम आए। खुद नेहरू जी से भी ज़्यादा वोटों से चुन के आने वाला सांसद इस धुले डिस्ट्रिक्ट ने दिया है। सो ये सब चीज़ें थी। इंदिरा जी का यहाँ के आदिवासियों पे, यहाँ के किसानों पे, जो कपास उत्पादक किसान हैं उनके साथ बहुत सारा लगाव था। तो इंदिरा जी भी यहाँ पे आई है। उसके बाद सोनिया जी ने अपनी राजकीय कारकिर्द की पहली शुरुआती सभा जो थी नंदुरबार में की थी 1996 में। और ये जो उपकार है वो ऐसे भी नहीं होते। अभी देखो, आधार कार्ड का जब विमोचन हुआ था तो वो नंदुरबार से हुआ था। तो ये सब प्यार है। राजीव जी भी आए थे और लोगों ने इन्हें दिल में बिठा के रखा है। और आज राहुल जी आने के बाद ये जो सर्कल है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे किसान है। इसी को तो ही भारत जोड़ो यात्रा कहा गया है कि शुरुआत जहाँ से हो रही है इस देश की, जहाँ मूल बिंदु है वहाँ तक पहुँचना है, सबसे मिलना है, सबके हक की बात। ये तो आखिरी छोर है। देखो ये बंदों के चेहरे देखो। ये बाप जमाने में इन्होंने कभी किसी गांधी को देखा होगा? आज देखा है। गांधी बहुत बड़ा नाम है, आप कितनी भी गालियाँ दो, उनको कुछ भी बोलो आप, लेकिन गांधी को टाल नहीं सकते। गांधी पे आना पड़ता है। सवाल पूछूंगा, राहुल जी यहाँ पर आए, यहाँ अंग्रेजों का सोना लूटा गया था। आज कहा जाता है आज नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाना है और वो लूट रहे हैं। देश का पैसा अडानी अंबानी के हाथों में दिया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, ये प्याज ग्रोअर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे प्याज, कपास और गन्ना मुख्य रूप से उगाया जाता है। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे और पिछली बार जब सभा में उन्होंने घोषणा दी थी कि मैंने खानदेश का प्याज खाया है, तो भाई खानदेश का प्याज खाया है तो एक्सपोर्ट क्यों बैन करवा रहा है? तुझ पे उपकार किए ना हमने, तो किसानों को क्यों लूट रहा है? आज देखो, किसानों को प्याज की खेत जलाने की नौबत आ रही है। ये क्यों आ रहा है? तो देखिए, राहुल जी आए हैं, मौसम में बहुत बदलाव आया है और पूरा खानदेश, धुले, नंदुरबार, जलगांव और नासिक, पूरा का पूरा राहुल गांधी के साथ, पंजे के साथ खड़ा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक बार और आपको मैं तस्वीरें इस क्रांति स्मारक की दिखाता हूँ। इसका इतिहास कितना पुराना है, इसका महत्व कितना है, ये आपको बताया यहाँ के स्थानीय लोगों ने। और यही वजह है कि राहुल जी अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाए, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आते रहे हैं। ऐतिहासिक जगह है और भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। लोग के न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।